सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वहीं से कंटिन्यू जहाँ से हमने छोड़ा था। मार्को का पार्ट 3 हाजिर है। मार्को की फाइनली एंट्री हो चुकी है और बहुत ही खतरनाक हुई है। अगर बहुत आपने ज्यादा। पिछला पार्ट नहीं देखा तो भाई पहले वो देखना, फिर यहाँ पर आना। हाँ, चाहे कुछ भी कहें, सही टाइम पर जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? बंटवारे की इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी नहीं है, भले उसे दिखाई ना देता हो, लेकिन उसे है। और फिर एनसी, उसने ऐसा कहा? हाँ भैया, मैंने ही बात छेड़ी थी। जायदाद के 3 हिस्से होंगे। 3 नहीं, 4। 4 क्यों? वो कमीना जो अपने बाप का नाम नहीं जानता, उसे भी। जरा मर्यादा में रहकर बात कीजिए। भैया, उस मार्को से इतना प्यार क्यों है आपको? अच्छा, हमारे परिवार का मार्को। हिस्सा भी नहीं है। खून के रिश्तों से ज्यादा आपको उस बाहर के आदमी से लगाव है। हमारे पापा ने ही कहा था कि चाहे जो भी हो, मार्को को हिस्सा जरूर मिलेगा। याद है ना, एक दिन हमारे पापा उसे कहीं से उठाकर लाए थे और उसे नाम भी उन्होंने ही दिया था, मार्को। मामूली नाम नहीं, अच्छा। हमारे दादाजी का नाम, द ग्रेट मार्को। ओह, मुझे या विक्टर को इस नाम के काबिल नहीं समझा। वही उनका चहीता बेटा है। और हाँ, क्या अब वो मार्को तुम्हारा भाई नहीं रहा? कब टूटा ये रिश्ता? अपने पापा से ज्यादा कामयाबी मैंने हासिल की है, तो किसे, कब और क्या देना है मैं तय करूंगा, समझी? सही। ये मायने नहीं रखता उसे कहां से लाए, चाहे वो जिसका भी खून हो, नाजायज नाजायज ही रहेगा। कोई भी ले। फैमिली इसी नाजायज को जायदाद में पाला हिस्सा तो नहीं है ना यार। अगर देखा जाए तो बात में दम तो है। जो लायक हो संपत्ति उसे ही मिलनी चाहिए। भैया ने मुझे बताया कि मामा कोटैम स्टेट और कोरेटो की जमीन की देखभाल कर रहे हैं। क्यों ना वहां से हो रही कमाई की बात कर ले? बताइए, उन सब के मालिक तो हम ही हैं। सब कानून के तहत हो रहा है। वैसे भी गैरों के भरोसे जायदाद नहीं छोड़ सकते। इसमें हैरानी नहीं कि भगवान ने तुम्हें अंधा रखा। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। आपने मेरे बाप की जगह तो ले ली, लेकिन उनके जैसे मत बनो। ईश्वर किसी को आंखें नहीं देता और किसी को समझ। विक्टर, तुम चुप रहो। सॉरी भाभी, बोलना जरूरी था। मार्को हमारा कौन है, वो हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। भाई साहब, सुन लिया ना, विक्टर भी समझदार हो गया है और इसीलिए किसी बाहर वाले की राय नहीं चाहिए। अरे यहाँ बाहर से तो आई है। सही। ये घर में ही है, ऊपर सुन रहा था ये। हम्म। मार्को, कल अगर मुझे आंखें मिली तो पहले मैं किसको देखना चाहूंगा पता है? बताऊं क्या? रहने दे। तूने किसी और का नाम लिया तो बुरा लगेगा। हे, कितनी बार तुम्हें समझाया ये सिगरेट पीना छोड़ दो। फेंको इसे, कहा ना फेंको। हाँ, इसे भी बिगाड़ दोगे। सिगरेट की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। देख लिया? कितना नादान बन गया। आइंदा सिगरेट पीते देखा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। स्मेल बर्दाश्त हो गया। आया है क्या यहाँ पर? फोटो फोटो। नहीं, ये है इसका। हाँ, ये अभी तक नहीं आया। मार्को नहीं आया अभी तक। क्या मैंने विक्टर से कभी प्यार किया? उतना प्यार जितना वो मुझसे करता था। हे परमेश्वर, उसकी इतनी परीक्षाएं ली, पर वो बिना किसी शिकायत उन्हें कबूल करता। उसके हर पाप के लिए उसे क्षमा कर देना और उसकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देना। वो जिन्होंने मेमने को काटकर उसके गोश्त का भक्षण किया, उसका भी एक गडेरिया था। कल ही हम उसका जवाब देंगे। कल ही हम उसका जवाब देंगे। मार्को भाग जाएगा ना। देखते हैं। अबे भाई, क्या एंट्री मार रहा है यार। ये क्या बनकर आया है? यार चाहना यार। नहीं मतलब, गाड़ी वाड़ी पूरा और ही बदल गया।
आहा, चाल पे ही वो आ रहा है यार इसका म्यूजिक याद आ। फैमिली में एक ही बच्चा भाई। जिन्होंने भी मेरे विक्टर को मारा उन सबको मिटा दूंगा। कैसे में बात कर रही है? ऐसे निगाह इन पे जा रही है क्यों? खून से उन्हें बड़े बड़े हरामी लोग हैं यार ये। और वो आए भी हैं। उन्हें रेत में दफना दूंगा। ये उसकी गर्लफ्रेंड आ विक्टर की। आको ये चर्च में खड़े होकर तुम बदले की बात कैसे कर सकते हो? अहंकार इसकी रगों में भरा है। लेकिन जॉर्ज भैया इतने बुरे भी नहीं हैं। सब आपस में लड़कर मर जाएंगे, यही तो चाहता है। जॉर्ज जैसा एक साला। ये बात तो सही है, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमारे घर में सब डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं और यहाँ बिजनेस के नाम पर सब एक दूसरे को मारने की फिराक में हैं, गुंडों की तरह। एक भाई डॉन है, छोटा वाला साइको है। मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। साइको डरते भी है। ये डॉन है मतलब ये खुद से। मेरी माँ बस मरियम ने सोने सिर्फ का काम 3 करता बच्चों है। को जन्म दिया, विक्टर, एनसी और मुझे। कभी भूलना मत तुम असल में कौन हो। अरे ले विक्टर के लिए जितना दुख मुझे है तुम्हें नहीं हो सकता। आखिर बदला लेने वाले तुम होते कौन हो? उसके भाई हो, खून का रिश्ता है उससे। हाँ, विक्टर मेरा खून है। हाँ, है वो मेरा भाई। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, अपने से दूर रखो। जहां तक मुझे याद है, आप मेरे बड़े भाई, विक्टर मेरा छोटा भाई और एंसी मेरी बहन। अगर आपको कभी कुछ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भैया, ऊपर वाला उसे कभी आंखें देता तो सबसे पहले किसे देखेगा सोचकर। फिक्र दिन आपको, क्या आप और मैं उसे हद से ज्यादा नहीं चाहते थे? तो खुद को खत्म क्यों नहीं कर देते? ये भाई क्या बोल रहा है ये जानबूझ के बोल रहा था कि ये भी ना लड़े। बेटा मार्को, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। नफरत के रास्ते पर सिर्फ तबाही मिलती है। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। उसके लिए जो करना है करेंगे, मैं करूंगा। इसको जिंदा रखने के लिए ताकि लड़े नहीं। फिर बिहाइंड द सीन में चला गया। वो भी ऐसा हाथ छूता छूता आता है। कभी सिगरेट तो कभी सिगार। क्या भला पी रहा है यार? तो रात दिन टेंशन में क्यों रहता है? कौन मैं? रोमन। देख भाई, अब तो मुझ जैसे अंधे को ही ले ले, मैं तो खुश हूं ना। मेरी भी इच्छा है कि मैं गाड़ी चलाऊं। क्या ये पॉसिबल होगा? स्टिल आई एम हैप्पी। तुझे ये कार चलानी? मार्को, यू आर क्रेजी। क्या देगा क्या इसको? दे रहा भाई चलाने को।
ये भी इसको बुरा भला इसलिए बोल रहा था कि ये ना मरे भाई। विक्टर मेरा खून है, हाँ है वो मेरा भाई। ओ मेरे बंधु किधर जा रहे, अभी तक ये समझ नहीं आया कि जॉर्ज इनका क्या लगता है। जो पार्टनर होगा, पार्टनर है ना, बिजनेसमैन तो है ना, वो सोने का तो कारोबार है ना। अच्छा यही सब के लिए। डॉग भी तो देख यार, हस्की पाला हुआ यार उसने। हाँ यार ये बड़े प्यारे होते हैं। सवाल ये कि बदला लेगा नहीं लेगा। गाड़ी में कोई इसकी ये भी बार बार बैठी है, कोई और बैठी है। नहीं ये कौन है? वो इनकी छाया तो होगी ना, उसकी हीरोइन होगी। जो तुम लगता कोई सितारा हो, गए जो तुम टूटे सपने, आशा मेरी हुई खत्म, भरी जो आग आंखों में कब बुझेगी ये। मार्को, आर यू ओके? हम ओके मैं, तुम जाओ। बच्चों को बड़ा पसंद है। Stop smoking so much. मार्को तुमसे शादी करने के लिए एक लड़की वेट कर रही है। बदला लेने के नाम एंगेजमेंट पर तो की उसे थी ना इसकी। तुम बर्बाद मत करना। हाँ एंगेजमेंट करके तो गया है ना। कहाँ पर एंड हो रहा पार्ट यार, मजा हर आ जगह रहा है। इसको रोकना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि एक दफा शादी करनी है, दूसरी तरफ फैमिली भी है। वही ना, मूवी ऐसी है कब 12 मिनट ने हो जा रहे पता भी नहीं लग रहा। उस वाले को नहीं पहचान रहा ना, वॉइस की वो है ना, मंगेतर है ना। अबे वो नहीं, जो मेन विलन है, जो कोट शोट में तेरे को दिख रहा है। हाँ याद आ रहा कौन है वो? परेश रावल की एक मूवी है जिसमें अक्षय खन्ना है, एक ही घर के अंदर रेडियो होता है, हर चीज होती है, उसका खुद का रेडियो स्टोर होता था, दुकान। पता नहीं जिसमें यार। शक्ति कपूर का फेमस डायलॉग है, तू जानता नहीं मेरी बेटी कौन है। वो डायलॉग याद आ रहा है शक्ति कपूर का? अभी इतना हाईलाइट नहीं हो रहा जब उसके देखे। अंदर एक घर का वो होता, नौकर इकलौता। उसके बाद मैंने उसको यहाँ देखा। अक्सर ऐसे होते हैं यार, जिसको हम समझते हैं ना साइड एक्टर है, वही अगर विलन का कैरेक्टर करे ना तो बड़ा डेंजर वाला करता है। इसके लिए एडिट मेरे को याद है बनी थी उस मूवी की, और फिर यहाँ आई है। अच्छा, क्योंकि उस मूवी को बहुत साल हो गए, आज जाके बड़ा विलन बना, और ये मार्को बहुत बड़ी हिट भी गई थी। बाकी भी आप जरूर बताना रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो को लाइक लाजमी करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।